आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा ना कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमेशा मेमोरी में रहती हैं और बचपन की जो यादें होती हैं ना हमेशा चलती रहती है। ऐसी कुछ याद ना मेरी इन पूड़ियों के साथ जुड़ी हुई है। जब भी ट्रैवलिंग करते थे तब भी जाती थी और टिफ़िन में भी जाती थी। बनाना बहुत आसान है, बड़ी डिफरेंट टाइप की होती हैं, आपको आई थिंक ज़रूर पसंद आएंगी। वेलकम बैक टू एक्सोटिक डाइट, मैं हूँ स्वाति। तो आपको बस मूंग की दाल लेना है। मूंग की दाल को आप 3-4 घंटे अगर भिगो देते हैं तो बहुत अच्छा, मतलब दाना उसका फूल जाना चाहिए। और फिर उसको अच्छे पानी से 2-3 बार आप धोने के बाद में इस तरह से थोड़ा ड्राई कर लीजिए, क्योंकि इसे हमें मिक्सी में चर्न करना है, तो जितना कम पानी होगा उतना अच्छा है। अब इसके साथ में आप थोड़ा हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्च और उसके साथ में हमको मसाले डालने हैं। तो यहाँ पे थोड़ा जीरा डाला है, अजवाइन डाली है, उसके साथ लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डाला है, सौंफ पाउडर और हींग, ये दोनों चीज़ें आप ज़रूर डालिए। धनिया पाउडर भी आप डाल सकते हैं, बट इस तरह का अगर अक्खा धनिया आप डाल लेते हैं ना तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट कर देता है। और साथ में मैंने इसके अंदर थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल दिया है। अब इसको एक तरफ पीसते हैं, बिल्कुल कम पानी में पीसेगा, और दूसरी तरफ हमको यहाँ पर आटा लगाना है। तो आटे के अंदर थोड़ी सी मैंने अजवाइन डाली है और उसके साथ में हल्दी, मिर्च, थोड़ा सा सौंफ पाउडर और नमक, हरा धनिया। अब यहाँ पर चिली फ्लेक्स जो है वो तो ज़रा देखने में अच्छा लगता है इसलिए मैंने डाल दिया है। मतलब की बात यह है कि आपको इसे बहुत चटपटा सा बनाना है, तो चटपटा बनाने के लिए आपको सारे मसाले डालने पड़ेंगे। तो ये सारे मसाले डाल गए, उसी के साथ मैंने 1-1.5 चम्मच तेल भी डाल दिया था। अब इस आटे को लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि ये आटा एकदम कड़ा होना चाहिए, इसलिए डो लगाते टाइम ना आप इसमें बहुत कम पानी डालिए और इसको अच्छे तरीके से नीट कर लीजिए। देखिए इस तरह का हो जाना चाहिए। ये देखिए इतना कड़ा है। अब डो को एक तरफ रखते हैं और अब दूसरी तरफ हमने जो दाल पीसी है उसको देख लेते हैं। तो ये देखिए दाल जो है वो एकदम थिक पीसी हुई है, इसी तरह की रखनी है। इसको बहुत ज़्यादा फाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको अब हम एक बाउल के अंदर वापस निकाल लेते हैं। उसी के साथ जब हमने दाल पीसी थी ना तो हमने 2-3 चम्मच अक्खा मूंग की दाल भी छोड़ दी थी, तो उसको भी इधर ही डाल लेते हैं। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अब आप सोचेंगे मैं बार बार थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, देखिएगा अब जब ये पूड़ियाँ बनेंगी ना तब इनमें फ़र्क आपको दिखाई देगा। और अब उसके अंदर थोड़ा हरा धनिया डाल के हमने एक तरफ रख लिया। अब आटे को जो हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखा था उसको एक बार अच्छी तरह और नीट कर लेते हैं। और अब इसकी छोटी छोटी सी आपको लोइयाँ बनानी है। आप चाहें तो बड़ी भी बना सकते हैं, बट ये छोटी छोटी पूड़ियाँ ज़रा ज़्यादा अच्छी लगती है ना, तो मैं थोड़ी छोटी छोटी सी बना लेती हूँ। तो अब तेल लेकर के इन पूड़ियों को आप बेल लीजिए। ना तो आपको बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला बेलना है। ये देखिए इस तरह की थिकनेस रहनी चाहिए। अब थोड़ा चिली फ्लेक्स का असर आपको दिखाई दे रहा होगा, बीच बीच में ये जो हल्का हल्का लाल और हरा आ जाता है ना, ये इन पूड़ियों को ना बड़ा सुंदर दिखने लगता है। तो ये पूड़ियाँ सारी हमारी बिल चुकी हैं। अब दाल को एक बार आप अच्छी तरह से फेंट लीजिए और पूड़ी के सिर्फ एक साइड में लगाना है। इस तरह से पूड़ी के ऊपर आप पूरी तरह से फैला दीजिए। थोड़ा सेंटर में लगा करके आप उसको किनारे तक ले जाइए, तो उससे ये अपने आप अच्छी तरह से फैल जाएंगी। इन पूड़ियों को बनाने में ना सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, एक पूड़ी आप बेल करके एक बार में रख लीजिए और दूसरी बार उन पे एक साथ आप दाल लगाइए और कढ़ाई रख दीजिए और वहाँ पर इसको फ्राई करते जाइए। तो बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप पूड़ी को तेल के अंदर डालेंगे तो जिस साइड में हमने दाल लगाई है वो साइड ऊपर आनी चाहिए और जो दूसरी साइड है वो नीचे होनी चाहिए। आप इसको अपोजिट करके मत डालिएगा, क्योंकि अगर आपने दाल नीचे डाल दी तो वो दाल कहीं ना कहीं किनारे पे चिपकने लगेगी और आपको निकालने में और सेकने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। बस आपको यही ध्यान रखना है। और जो दाल है क्योंकि वो कच्ची है तो दाल अच्छी तरह से सिकनी चाहिए। तो जब पूड़ी एक बार इस तरह से फूल जाए तो उसको पलट लीजिए और दाल वाले पोर्शन को नीचे कर लीजिए, जिससे दाल वाला पोर्शन जो है वो अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। ये जो पूड़ियाँ होती हैं बहुत ही क्रिस्पी होती हैं, टेस्टी होती हैं। और आपने मसाले तो देख ही लिए कि कितने सारे मसालेदार पूड़ी है, तो ये बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और अगर आपको इस तरह की रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो भी कर सकते हैं। और अगर आपने इंस्टा और फेसबुक पर आप नहीं आए तो आप वहाँ पर भी आइए। मैं आप लोगों के साथ लाइव कुकिंग भी करती हूँ। अगर आप लोगों को लाइव कुकिंग पसंद है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये जो हमारी गोल मटोल सी टेस्टी वाली पूड़ियाँ हैं वो तो बन कर के तैयार हो गई है। अब आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है। मूंग की दाल की पूड़ी है। नॉर्मली आपने मूंग की दाल की बहुत तरह की पूड़ी खाई होंगी, पर इस तरह की पूड़ी आपने खाई है या नहीं खाई है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
वैसे तो ये पूड़ी आप चटनी के साथ खाइए, अचार के साथ खाइए या फिर आप आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ खाइए। लेकिन ये इतनी अपने आप में ही सफिशिएंट होती हैं क्योंकि इनमें मसाला अच्छे से होता है। तो इसको सिर्फ़ आप अचार और दही के साथ में भी सर्व कर देंगे ना, तब भी ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए क्या गोल-मटोल सी पूड़ियाँ बन गई हैं और आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी हैं और नीचे जो है इसके अंदर जो मूँग की दाल हमने लगाई है, उसके कारण ये बहुत ज़्यादा खस्ता हो जाती है। तो अब मैं तो इसे एन्जॉय कर रही हूँ, आप भी इसे एन्जॉय कीजिए। ये डिफरेंट तरह की मूँग की दाल की पूड़ी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।